हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। और मैं आज आपके सामने वापस से हाजिर हुआ हूं और आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख ही सकते हो कि आखिरकार अगर कभी आप गेट बी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आखिरकार आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है और क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूरी है। हाँ, तो मेरा आंसर है हाँ, ये एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये पॉइंट्स आपकी लाइफ में प्रिपरेशन के दौरान जरूरी है। और अगर कभी आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर गौर करते हो या इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट मानकर अगर कभी आप प्रिपरेशन करते हो तो मेरा वादा है आपसे कि आपको एग्जाम में क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आखिरकार वो इंपॉर्टेंट पॉइंट या वो जादुई पॉइंट्स कौन से हैं जो कि आपको आपकी एग्जाम तक के मिला सकते हैं, या फिर हम बोलते हैं ना कि अगर कभी किसी भी जैसे कि अगर किसी को बहुत शिद्दत से अगर मांगो तो पूरी कायनात आपको उस एम को हासिल करने के लिए मदद करती है। तो वैसे ही अगर कभी हम बात करें कि सर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बता रहे हो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हमें पूरी कायनात से हमारे एम को मिलाने के लिए जरूरी है? बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी सक्सेस को पाने के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो आखिरकार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या ये जादुई मंत्र जो आप देना चाहते हो वो क्या है और क्या क्या किन किन बातों को हमें अपनी प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर कभी आप टारगेट कर रहे हो गेट 2025 की एग्जाम को तो सबसे पहली बात कि ये पॉइंट इस तरीके से है कि की पॉइंट क्या है, कि मेजर इनका वाला की पॉइंट क्या है और आखिरकार उन की पॉइंट्स को किस तरीके से डिटेल वे में समझा जा सकता है। तो पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंड द सिलेबस। कि सबसे पहली बात अगर कभी आप एग्जाम को अभी प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना। और सिलेबस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई वेबसाइट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई वेबसाइट के ऊपर डिटेल में अपना टाइम स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आईएफएस के वेबसाइट पर या आईएफएस के चैनल पर जाकर, जैसे कि अगर आपके पास में आईएफएस का ऐप है, उनके पास उन आईएफएस के ऐप के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको सारी इंफॉर्मेशंस वहां पर इकट्ठी फॉर्म के अंदर मिल जाएगी। मतलब मेरा कहने का यह मतलब था कि आपको अलग अलग इंफॉर्मेशंस को ग्रैब करने के लिए साइट के इन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप सारी इंफॉर्मेशन को हमारे ऐप के ऊपर से ले सकते हैं। सबसे पहली बात को आपको हमारे ऐप का यूज किस तरीके से करना है कि आप वहां से सिलेबस को डाउनलोड करो और रिव्यू करो वो सारे टॉपिक्स के ऊपर जो कि एग्जाम टारगेट करती है। एनालिसिस करो, आपको वहां पर एनालिसिस का भी एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाकर आपको एनालिसिस करना है कि आखिरकार इस सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक गेट बी की एग्जाम टारगेट करती है और उन्हीं से एक स्पेसिफिक पैटर्न वे के अंदर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा वाला, अंडरस्टैंड द सिलेबस। आपको थोरली रिव्यू करना है टॉपिक्स को बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड एरिया के। अगर कभी आप किस स्ट्रीम से इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उस स्ट्रीम से रिलेटेड अगर मैं बात कर लूं तो आपको बायोटेक्नोलॉजी और अलाइड साइंस के एरिया को सबसे पहले टारगेट करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले फोकस ऑन कोर कॉन्सेप्ट। ये कोर कॉन्सेप्ट क्या है सर? कोर कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो आप अगर कभी अपने सिलेबस को देखोगे तो कोर कॉन्सेप्ट आपको मिल जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के। क्योंकि अगर कभी हम बात कर ले सर तो टोटल पूरी बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बेसिक्स को अगर आपको समझना है तो वो होती है सर यहां पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। अगर आपने ये दो फंडामेंटल यूनिट्स को अगर कभी क्लियर कर लिया या दो अगर ये यूनिट्स को टोटली आपने समझ लिया, आपने आपके गेट-बी के सिलेबस का बेसिक्स कवर कर लिया और अगर कभी आपने बेसिक्स कवर कर लिया तो फिर आपको आपकी सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज क्योंकि किसी एग्जाम को फाइट करने से पहले आपको उसके सिलेबस का बेसिक्स आना चाहिए। तो बेसिक्स के लिए मैं अगर बायोकेमिस्ट्री की बात कर लूं तो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आपको हमारे ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अवेलेबल है। आप वहां पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो और वहीं से अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेंगे सर? आपने लिख तो लिया है थर्ड पॉइंट के अंदर कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की। तो आपको ये भी
हमारे ऐप के ऊपर, वहीं पर प्रीवियस ईयर पेपर वाले ऑप्शंस के अंदर मिल जाएगा। आप वहां से प्रीवियस ईयर पेपर्स को निकालो, उनका पैटर्न समझो, किस पैटर्न से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर कभी क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे गए हैं तो फिर वहां से किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं उनके ऊपर सबसे पहले आपको फोकस करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर टाइम मैनेजमेंट की। तो देखो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारा स्ट्रगल देखा गया है, मैंने बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर भी मैंने देखा है, बहुत सारे जब मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान था तो वहां पर मैंने बहुत बार ऐसे यूट्यूब के ऊपर बहुत थंबनेल्स ऐसे देखे जहां पर लिखा होता है टाइम मैनेजमेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उससे टाइम मैनेजमेंट होगा। मेरी बात मान लो, एक्यूरेसी रखो, टाइम मैनेजमेंट के पीछे मत भागो। अगर एक्यूरेसी आ जाएगी ना तो विद इन टाइम आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो मेरी बात, सिर्फ एक बात ध्यान रखो, एक्यूरेसी के पीछे भागो, टाइम मैनेजमेंट के पीछे मत भागो। टाइम किसी के रोकने से नहीं रुकता है, तो आपको सिर्फ अपनी एक्यूरेसी के ऊपर भागना है, अपनी एक्यूरेसी को डेवलप करना है। अगर आपकी एक्यूरेसी डेवलप हो गई तो आपके टाइम को मैनेज होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा वाला टाइम मैनेजमेंट का। तो टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात कर ले तो आप सबसे पहले तो यहां कहने का मतलब यही है, प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चन विद इन द लिमिट टाइम। इसका मतलब ये है कि आप आपके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, बार बार रिपीटेड वे में प्रैक्टिस करो। आपका टाइम मैनेजमेंट अपने आप होगा। जब जब आपके अंदर एक्यूरेसी आ जाएगी, और एक्यूरेसी आती है आपके बार बार प्रैक्टिस करने के साथ साथ। तो एक कहावत कही जाती है ना, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। तो उसका मतलब ये है, ये मैन के लिए ही नहीं लागू होती है, ये वुमेन के लिए भी लागू होती है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी, अगर कभी जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, अगर उसकी बार बार प्रैक्टिस करो तो आप उसमें महारत हासिल कर लेते हो। तो किसी एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो सबसे पहली बात, आपने सिलेबस समझ लिया है, आपने उसको एनालिसिस कर लिया है, आपने पीवाईक्यूज पढ़ ली है। तो अब बात आती है कि आप उनकी प्रैक्टिस करो रिपीटेड वे के अंदर। ऐसा बिल्कुल मत समझो कि आपके पास पीवाईक्यू की बुक है, जैसे कि आप आईएफएस की बहुत सारी ऐसी बुक्स देख सकते हो पीवाईक्यू की। तो अगर कभी आपने गेटवी की पीवाईक्यू की बुक को एक बार पढ़ लिया है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको पीवाईक्यू आ गए। मेरे हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन में पीवाईक्यू की बुक को इतनी बार रटा था, इतनी बार पढ़ा था, उसका कारण यह था कि बार बार पढ़ने से मैं उस क्वेश्चन के अंदर कुछ बार बार, हर बार कुछ नया ढूंढता था, और नई चीज मुझे पता चलती थी, और मैं नया चीज ऐड ऑन करता था। तो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको कब आता है, या एक्स्ट्रा थिंकिंग आप कब कर सकते हो, उस क्वेश्चन के ऊपर सोच तब सकते हो जब आप उसको बार बार रिपीटेड वे के अंदर अपने माइंड के अंदर ऐड ऑन करो। एक बात मैं आपको एक सिर्फ छोटा सा सॉल्यूशन देता हूं आज, कि आपको ऐसा लगता है ना कि ये रिपीटेशन रिपीटेशन क्यों जरूरी है। आपके अंदर कोई वीकनेस है, कोई भी वीकनेस हो आपके अंदर, अब वो आपको पता है कि इंसान कभी भी आईने के सामने सच बोलता है, तो आपको पता है आपके अंदर क्या वीकनेस है। आप उसके अगेंस्ट का एक स्टेटमेंट बनाओ। जैसे कि अगर बताओ कि मेरे अंदर कोई वीकनेस है, लाइक कि मैं ये वर्ड को पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो मैं अपने अंदर एक नेगेटिव, उसके अगेंस्ट में एक कमेंट बनाऊंगा कि मैं इसको पढ़ सकता हूं, मैं इसको पढ़ सकता हूं। ये वर्ड को आप आईने के सामने रिपीटेड वे के अंदर बोल, विथ इन 3 to 4 days आप वो वर्ड्स को बोलना शुरुआत कर दोगे, आप वो वर्ड्स को क्लियरली बोलना शुरुआत कर दोगे। और ये करने वाला कुछ नहीं है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये करवाए देगा। तो ये करवाने के लिए आपको, आपकी बॉडी से ये सारी चीजें करवाने के लिए आपको उसको रिपीटेड वे में बताना पड़ेगा। तो मैं यही आपको बात बोल रहा हूं कि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीटेड वे में आप पढ़ लेते हो तो आपका माइंड समझ जाता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन को इसको हैंडल करना है, और आप फाइनल एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो। तो अपने माइंड को, अपने दिमाग को समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको एक बात रिवाइंड वे के अंदर बोलते जाओ, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो आपके सामने रियल में कर देगा। ये चैलेंज है, एक बार करके देखो आप, और अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पिन करना कि नहीं सर ये नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर, यूज स्टैंडर्ड बुक रेफरेंस। तो बहुत सारी ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स है, आप स्टैंडर्ड बुक के ऊपर नहीं जाते हो तो आईएफएस के डेडिकेटेड लेक्चर्स भी अपलोडेड है, आप कोर्स को भी अफोर्ड कर सकते हो। तो ऐसे कोर्सेज के अंदर हमने जितनी भी कोर्सेज के अंदर जितने वीडियोस बनाए हैं, जितना कंटेंट है, वो सारा का सारा एक रेफरेंस बुक से ही है। जैसे कि कुछ रेफरेंस बुक की मैं बात कर लेता हूं, लेनिंजर, क्यूबे, लोडिश। तो ये बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनिंजर, क्यूबे जनरली जानी जाती है इम्यूनोलॉजी के लिए, और लोडिश बुक
एग्जामिन जानी जाती है सेल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग के लिए, ठीक है। रिवाइज रेगुलरली, जो कि मैं बात कर रहा हूं, आप अगर वीक के अंदर कुछ पढ़ रहे हो तो उसको रेगुलर वे के अंदर रिवाइज करते जाओ। जितना रिवीजन आपका वाला परफेक्ट होगा उतना रिपीटेशन आपके माइंड को मिलेगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसका रिजल्ट आपके सामने देगा। तो जितने भी क्लियर करते हैं एग्जाम को वो सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेड वे के अंदर मैसेज देते। अगर आपको लाइफ में कुछ भी चीज हासिल करना है, सिर्फ आप आपके माइंड को रिपीटेड वे के अंदर उसका मैसेज दो, आपकी लाइफ में वो रियल में हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मॉक टेस्ट, कि आपको मॉक टेस्ट देने, अब आपने जितना नॉलेज गेन किया है उसको टेस्ट के अंदर मॉक टेस्ट दो, पूरी तरीके से टेस्ट तो करो। तो आपको रिपीटेड एग्जाम्स की बात कर ले तो एग्जाम से पहले आपका जो फोबिया है, जो मिस्टेक से, मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है कि आप जो एग्जाम के अंदर मिस्टेक करने वाले हो वही मिस्टेक आप मॉक टेस्ट के अंदर कर लो, तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि हम कहां पर वीक है और कहां पर स्ट्रांग है। तो आप अपना स्ट्रांग एरिया फाइनल एग्जाम में देख सकते हो और वीक एरिया को आप निग्लेजिबल कर सकते हो या फिर उसको साइड कर सकते हो। स्टे अपडेट द रिसेंट एडवांस, और आप जो भी आपके सिलेबस के अंदर एडवांस रिसेंटली जो भी इसके अंदर एडवांसमेंट होती है उसको आपको अपडेट करते रहना है, क्योंकि अपडेशन कॉन्स्टेंट भी बहुत सारे बनते हैं। नेक्स्ट बात कर ले क्लियर डाउट्स प्रॉम्प्टली, तो आपके जो डाउट्स थे उसको लिखो उन डाउट्स को लिखोगे तो आपको पता चलेगा, और उन डाउट्स को एक प्रॉम्प्ट बनाओ और उसको प्रॉपर वे के अंदर अपने डाउट्स को सॉल्व करो। किसी टीचर्स की मदद लो या कहीं से अपने फ्रेंड्स की मदद लो, बट अपने डाउट्स को क्लियर करो। नेक्स्ट एंड लास्ट यहां पर होता है सबसे पहली बात, मेंटेन गुड हेल्थ, प्रॉपर स्लीप लो, प्रॉपर डाइट लो। कहीं पर आपने वीडियो के अंदर सुना होगा कि 12 घंटे 20 अपने 24 घंटों में से 20 घंटे कैसे प्रिपरेशन करें। कुछ मत करो, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आपको कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है, आपको एक छोटी सी एग्जाम क्लियर करनी। हाँ मुझे पता है, करने वाले को पता होता है, बोलने वाला आसान होता है कि वो बोल के चले जाता है, बट मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ 3-4 घंटे भी अगर पढ़ लो ना तो काफी होता है। मैं फिर भी बात बोल रहा हूं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेड वे के अंदर आपका सिलेबस बताओ, आपके कंटेंट बताओ, वो आपकी एग्जाम को क्लियर कर लेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात कि अच्छी स्लीप लो, मिनिमम आपके पास में 6 से 7 घंटे की नींद होना चाहिए। डाइट अच्छी लो, जितना फूड आप अच्छा लोगे उतना आपका माइंड अच्छे से काम करेगा, उतना आपका माइंड नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर नहीं जाएगा, पॉजिटिव सोचेगा। और लाइफ के अंदर ब्रेक तो बहुत जरूरी है, तो जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लिया करो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, वो चीज इंस्टॉल करने के लिए। अगर रिपीटेड वे के अंदर काम करोगे तो आपका माइंड भी हैंग हो जाएगा, तो हैंग से बचाने के लिए, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, स्टोर करने के लिए आपको थोड़ा ब्रेक तो लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जैसे कि मैं बता चुका हूं कि बेसिक नॉलेज आपको अगर पूरा बात कर ले तो बायोकेमिस्ट्री जो है ये सारे सब्जेक्ट का एक बेसिक्स बनाता है। और आप डिटेल वे के अंदर बायोकेमिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हो तो जैसे कि यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के पूरे लेक्चर्स हमारे ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड कर चुके हैं और आप वहां पर जाकर बायोकेमिस्ट्री के उन लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो अगर जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हालांकि मैं तो आपको गेट बी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने आया हूं, बट आप किसी भी एग्जाम को अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप वहां पर सारी इंफॉर्मेशन, प्राइम क्लास, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिलेबस, एनालिसिस, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ और इसका क्या रिजल्ट होता है, वो सारी चीजें आप हमारे ऐप से देख सकते हो। और ऐप के ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, www.ifasonline.com, और यहां पर आप रिजल्ट भी देख सकते हो और हमारे ऐप के ऊपर भी जाकर रिजल्ट के साथ साथ आप इनके रोल नंबर्स को भी देख सकते हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, अगर आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आप यहां से हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। और थैंक यू एवरीवन, यही इंफॉर्मेशंस थी और आप, मुझे लगता है कि आपने मेरी बातों को सुना होगा और आप इसके ऊपर अपने, बोल सकते हैं ना, इन बातों के ऊपर अमल करके अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस करोगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। और सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।